एनजीओ रायपुर के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर प्रदीप के आत्मदाह मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल प्रदीप ने पिछले साल निहारिका से शादी की थी, लेकिन संतान नहीं होने की वजह से वह उसे तलाक देने के मूड में था। यही नहीं, इसी वजह से उसने अपनी पहली पत्नी को भी तलाक दिया था और दूसरी शादी पत्नी निहारिका से की थी। शनिवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। झगड़े के बाद निहारिका घर से निकल गई और प्रदीप ने खुद को आग के हवाले कर मौत की ओर कदम बढ़ा लिया। इस घटना में मृतक का फ्लैट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में तफ्तीश जुटी हुई है। इंदौर के छतरीबाग इलाके में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं पर सोमवार दोपहर अज्ञात गुंडों ने अचानक हमला कर दिया। यहां बदमाशों ने चाकू, बेल्ट और चेन से कई वार किए। इसमें 10वीं के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान छात्राएं भी वहीं खड़ी थी। बदमाशों ने छात्राओं पर भी हमला किया। इस दौरान छात्राएं भागकर बची। स्कूल परिसर में भगदड़ से हालात बन गए थे। घायल दोनों छात्रों को तुरंत नजदीकी अस्पताल लाया गया। वहीं फिलहाल आरोपियों के कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। उज्जैन में विवाह समारोह में रिसेप्शन के दौरान 2.25 लाख रुपए नकदी से भरा पर्स चोरी हो गया। इधर पुलिस सीसीटीवी की मदद ले रही है। दरअसल उज्जैन में इंदौर रोड स्थित गार्डन में आयोजित शादी समारोह से दुल्हे की बहन का लाखों से जेवर और 1,70,000 रुपए से भरा पर्स अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया, जिसकी रिपोर्ट नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई है। यहाँ बता दें, पूजापति राकेश देवड़ा 33 वर्ष निवासी लोटन ग्रीन्स मक्सी रोड पवासा के भाई योगेश चौहान का 24 फरवरी को इंदौर रोड स्थित वैभव गार्डन में शादी समारोह था। पूजा देवड़ा ने बताया कि प्रोसेशन के दौरान उन्होंने अपने सोने के जेवर, मंगलसूत्र, रिंग, मांग, टीका, झुमकी, ईयर रिंग व 1,70,000 रुपए पर्स में रख लिए थे। प्रोसेशन खत्म होने पर जीजा ने चांदी का नारियल व 5,000 रुपए नकदी दिए, जिसे भी पर्स में ही रख लिया और सभी लोग गार्डन चले गए। इसके बाद चोर कब आया और बैग पर हाथ साफ कर गया, इसका फिलहाल कुछ अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ शादी समारोह में बुक किए गए वीडियोग्राफर से वीडियो ले रही है। ई नगर पालिका निगम पोर्टल को बंद हुए 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है। दिसंबर महीने में ई नगर पालिका निगम पोर्टल हैक हुआ था, जो आज तक सही तरीके से शुरू नहीं हो सका है। इसी वजह से पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल पोर्टल में सुधार के काम का कुछ असर हुआ है, लेकिन राजस्व कम ज़्यादा बताने का मूल कारण यह है कि पोर्टल पर सिर्फ 2 वर्षों की ही डिटेल मिल पा रही है। इससे पहले के राजस्व से संबंधित जानकारी गायब है। पोर्टल पर करीब 50% खाते भी नहीं है, जबकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम को स्वराज वसूली का सहारा है। पोर्टल बंद होने से निगम यह काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। करीब 2 माह पहले पोर्टल बंद हुआ था। दावा था कि साइबर अटैक हुआ है, जिसके कारण ये हालात बने हैं। पोर्टल जैसे तैसे शुरू कर लिया गया है, लेकिन इस पर वित्तीय वर्ष 2022 से पहले का पूरा डाटा गायब है और यह डाटा रिकवर भी नहीं किया जा सका है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि कम से कम पोर्टल फंक्शनिंग स्टेट पे पहुंचा है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी कुछ सुधार होने की आवश्यकता है, ताकि हम एक स्ट्रीमलाइन तरीके से उसमें कर सकें। और आई थिंक वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा इशू भी बन। शहर के मध्य क्षेत्र में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा है। इसके खिलाफ कोर्ट जाने की भी तैयारी है। इसके लिए इलाके के कई रहवासी, व्यापारी, अभिभाषकों से मिलकर उनसे आवश्यक राय ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट में पलासा के बाद हाईकोर्ट के पहले से बड़ा गणपति तक अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रस्ताव है। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इसके कारण जहां कई हेरिटेज बिल्डिंग इसकी जद में आ रही हैं, वही यह पुराने शहर का वह इलाका है जहां की अधिकांश इमारतें, मकान काफ़ी पुराने हैं और इतने मजबूत नहीं है कि अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के लिए होने वाली खुदाई से होने वाले कंपन को यह झेल सके। विशेषकर कृष्णपुरा से राजवाड़ा, खजूरी बाजार, गोराकुंड, मल्हारगंज से बड़ा गणपति तक का क्षेत्र सबसे प्राचीन
ऐसे में इसके वैकल्पिक मार्ग पर विचार करना चाहिए। और मामला ड्रॉप हो गया। फिर बीच में शंकर ललवानी जी ने बोला था कि मैं जवाहर मार्ग से ले जाऊंगा, राजमोहल्ले से ले जाऊंगा, वो भी चुप हो गए। अब शहर में चुनाव हो गया, शहर के बड़े बड़े से प्रतिनिधि हो गए, खूब शहर के जनता ने झोली भर भर के इनको वोट दे दिए, तो कम से कम शहर को चारों तरफ से खोदो तो मत। आप कितना न्यूसेंस करना चाहते हो, महात्मा गांधी पे कितना जुल्म करना चाहते हो। महात्मा गांधी मतलब क्या, महात्मा गांधी मार्ग मतलब महात्मा गांधी हो गया, चाहे जो आ जाएगा और चाहे जो चले जाएगा शहर के अंदर खोद खाद के। जब 40 फुट का रोड था जब तो एकांगी मार करा नहीं, आज 60 फुट का रोड है तो आप एकांगी मार कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजना का वर्चुअली जुड़कर शिलान्यास किया। इसमें उज्जैन और जिले के अन्य रेलवे स्टेशनों का 800 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। यहाँ बता दें, उज्जैन का रेलवे स्टेशन आगामी 2 वर्षों में एयरपोर्ट की तरह भव्य और सुविधाओं से लैस नजर आएगा। सोमवार को उज्जैन, इंदौर, नागदा, खाचरोद सहित रतलाम मंडल के 11 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर भूमि पूजन किया। उज्जैन रेलवे स्टेशन का भी 421 करोड़ का प्रथम चरण का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को आज माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा 4 सौगातें दी गई। एक उज्जैन में 421 करोड़ का प्रथम चरण का रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। 19 करोड़ का नागदा का रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का करा गया। 37 करोड़ का जो है रुपेटा ओवरब्रिज का 37 करोड़ का है और खाचरोद का 20 करोड़ का लगभग की लागत से रेलवे स्टेशन का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर रतलाम आए बाला बच्चन। जी हां, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप पत्र को लेकर जीत का दावा किया था, लेकिन करारी हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन को लेकर जीत का दावा कर रही है। रतलाम पहुंचे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि यूपी, दिल्ली, बिहार में हमारा गठबंधन मजबूत हो रहा है। अब अन्य प्रदेशों में भी लगातार गठबंधन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लगातार मजबूत होने से इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, जनता, मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन के लिए जो डाला था भाजपा के संकल्प पत्र में, वो कहीं पर भी राज्यपाल जी के अभिभाषण में उनका उल्लेख नहीं है। और अभी जो द्वितीय अनुपूरक अनुमान जो बजट गया उसमें कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है। जैसे लोकसभा चुनाव में ये लोगों को अभी लोकसभा चुनाव के बाद में ये सब बंद भी कर देंगे तो छल के फिर इन्होंने जो सरकार बनाई है, लेकिन असत्य असत्य होता है, सच सच होता है। देवास के एबी रोड पर बिलावली और सिया के बीच रविवार देर रात मक्सी से देवास की ओर आ रहे खाद्य तेल से भरे टैंकर को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे टैंकर लीकेज हो गया और रोड पर तेल फैल गया। श्री श्री 1000 श्री गजानन जी महाराज श्री अंबिका आश्रम श्री बालीपुर धाम में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का चतुर्थ सम्मेलन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम श्री श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला पहनाई गई। वरिष्ठ ब्राह्मणों को मंचासीन किया, सभी ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार किया। बाबा जी के परम शिष्य श्री योगेश जी महाराज एवं सुधाकर जी महाराज के उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री श्री योगेश जी महाराज ने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु मंत्र बोलकर कार्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय सनातन संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप सभी को हिंदू राष्ट्र की अक्षुण्णता बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं 24 मार्च 2024 को श्री श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज का जन्मोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्पो होली के साथ मनाया जाएगा।
देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।